सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों बधाई। तो आज मैं करने वाली तुलसी माता की पूजा। तो पहले करूँगी मैं घर की मतलब जो मंदिर में है वो पूजा कर लूँ, फिर तुलसी माता की पूजा करूँगी। और मैंने एकादशी नहीं की थी तो आज पूजा करूँगी। तो मुझे बाहर डेकोरेट भी करना है, माता रानी का मतलब सजाना थोड़ा बहुत है तो वो भी करूँगी। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कैसे की तुलसी माता की पूजा। और बस आज खुशी का दिन है, बिल्कुल हैप्पी दिवाली, देव दिवाली सब कुछ है आज। तो शाम को दियों से घर को भी रोशन करना है, सब कुछ करना है। तो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। और ये देखिए मैंने पहनी अपनी शादी की साड़ी। तो मैं कोशिश करती हूँ जब तीज त्यौहार हो, ऐसे त्यौहार हो तो शादी की साड़ी ही कपड़े पहने जाएँ। तो चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे भगवान की, उसके बाद मिलती हूँ। और मैंने किचन में रखी खीर और अभी टाइम हो रहा है 5:15 बजे का। तो ये देखिए नन्नू का पुराना टेंट हाउस था, तो मैंने इसको निकाल के यहाँ पे लगा दिया, सेट कर दिया। और अब मैं इसको हटाऊंगी नहीं, ये दिमाग में एक और आइडिया आ गया था इसके लिए। तो देखिए मैंने झाड़ा लगा दी यहाँ पे। मैं सजाना तो कुछ और चाह रही थी मतलब साड़ी से, फिर मैंने कहा साड़ी से नहीं हट लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा धूप भी पड़नी चाहिए माता रानी पे, धूप से छाँव आ जाएगी। फिर मैं लहंगा लाई थी, मैं लहंगा नहीं साड़ी भी पहनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा यार एक साड़ी पहनाऊँगी माता को तो एक फिर रह जाएंगी मेरी, क्योंकि मेरे पास रामा और श्यामा दो तरीके की तुलसी मैया हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यार मैं लहंगा ले। तो फिर मैं रात में कल गई थी, मैंने दिखाया भी था आपको वीडियो, कल के वीडियो में। तो मार्केट से तो मैं 2 लहंगा लेके आई थी, चुनरी लेके आई थी, ये सब लेके आई थी मतलब सामान। तो बस मैं नहला इनको मतलब पहना बना दे रही थी, तब तक भाभी नीचे कुछ पूजा कर रही थी। तो मैं तब तक वो आ जाए तो मैं कर दूँ, क्योंकि टाइम भी लगता है ना सब कुछ करने में। ऊपर से किसी की छुट्टी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं उसको निकलना भी रहता है। तो बस ये होता है कि ना पूजा भी डिस्टर्ब ना हो और लोगों का भी डिस्टर्बेंस ना हो, अपना काम आगे पीछे चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब किसी को मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो, मैं तो ये सोच के काम करती हूँ। कभी भी मैं नहीं सोचती कि मेरी वजह से किसी को सफ़र करना पड़े, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चा हो, चाहे खुद मेरी माता रानी की पूजा हो, और चाहे मैं खुद भी सफ़र ना कर पाऊँ। क्योंकि अगर पूजा सही से नहीं होगी तो फिर मन छोटा होता है। और साल भर की पूजा होती है तो वैसे भी मैं 11 को कर नहीं पाई, तो मेरा मन वैसे भी छुटा हुआ था। फिर आज भी ढंग से ना कर पाओ तो मेरा अलग ही मन लगता है। तो मुझे इस चीज़ों का बड़ा शौक रहता है। तो बस ये देखिए फूल रहे थे इसमें। वो रोल ली गणेश भगवान, ये क्या सुपारी वाले लग गए, वही गणेश भगवान ना। हाँ सुपारी वाली लगाइएगा। सुपारी है ये कि ईंटा है? सुपारी है भाई, क्या नाम है? सुपारी है ये, सुपारी रखी है देखिए, मैंने रखी है ना उठा के, क्योंकि बचा के डाला नहीं जाता है। तुलसी माता सिंदूर लगा दीजिएगा, लगा पड़े अब सिंदूर लगा फूल खोलिए। पत्ती में लगाइए इनकी। हाथ में चाहिए, नाम लिख दीजिए। कहाँ लिखे? सालिक नाम लिख दीजिए, कान्हा लिख दीजिए, शादी की भी सिल रही है। इसमें आएगा कहाँ? आ जाएगा कान्हा तो आ ही जाएगा, कान्हा आ गया। तुम्हारे लिए तो मैसेज चढ़ा दे रहे हैं। अपने अपने आदमी के हाथ में नाम मेहंदी लगाते सब लोग। देखो लगा दी, लिख दिया भाई कान्हा। नहीं लिखते हैं, लिख देना। ये रामा है, ये श्यामा है, वो रामा है। कान्हा इसमें चढ़ा दे। लगा दीजिए, दोनों लगाइए, एक साथ लगाना है। अभी दिया कि ये अंदर करिए, देखिए जोत है ये। दो में लगा दे रहे बस। हाँ 2 में लगाइए, 2 हाथ तो होते ही। देखो कहाँ जल रही जोत है, दिया लगाइए। कहाँ वैसे लग रही पर हाँ बिंदी लगाइए, चूड़ी ना भाभी यहाँ पे
तो बस ये देखिए, मैं भाभी से मजाक कर रही थी कि नहीं आज तुलसी माता का दिन है तो उनके हाथों में शालिग्राम भगवान का या फिर कान्हा का नाम लिखना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में मेहंदी लगने लगी है। तो सब लोग अपने अपने पतियों के हाथ में मेहंदी नाम लिखते हैं, तो फिर उनकी क्यों ना लिखे, तो मैंने लिख भी दिया था और बस बिंदिया लगा रही थी। तो हम लोग दूसरे से पूछ पूजा करते, क्योंकि अभी अम्मा उठी भी नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक थी, थोड़ा देर से उठती, तो हम लोग को पूजा करनी थी, तो हम लोग स्टार्ट कर दिया करने के लिए। तो बस ये देखिए फूल दूध जो भी मतलब जैसे पूजा थी बाकी में कर ले रही थी। तो हमारे गांव में बहुत सारे लोग पूर्णमासी को ही पूजा करते, तो हम लोगों ने पूर्णमासी को पूजा कर ली। तो बस पूजा होनी चाहिए, आप कभी भी करो पर दिल से करनी चाहिए, श्रद्धा से करनी चाहिए। तो उसे देखिए फल वगैरह जो भी था वो मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद धूप बत्ती वगैरह जो भी है दिया, धूप बत्ती तो या तो भाभी पहले जला दी, धूप बत्ती और मैं जला दे रही हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो ऐसे होती है पूजा पाठ। और फिर मैं कथा पढ़ दूँगी और चालीसा पढ़ूँगी, क्योंकि आज तुलसी माता कथा भी पढ़नी होती, चालीसा भी पढ़नी होती। तो बस ऐसे करने लगी मैं पूजा, तो कथा में पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं चालीसा वगैरह जो भी पढ़ना होता है वो मैं पढ़ दे रही हूँ, भाभी सुना दे रही हूँ। और बस देखिए कोहरा कैसे धुंध छाई हुई है, मतलब सुबह ठंडी की स्टार्ट हो गई तो आपको धुंध लग रही होगी बाहर। और अभी मतलब बहुत अंधेरा नहीं है, 5:45 बज रहा, उजाला हो गया, लेकिन धुआं धुआं से लग रहा हो ना, पूरा पहाड़ों से लग रहा है। कुछ टाइम हम लोग को पहाड़ों ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम लोग तो पहाड़ नहीं जा सकते, लेकिन पहाड़ मेरे पास ज़रूर आ जाते हैं 2 महीने के लिए सही, लेकिन सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं हिल नहीं रही, क्या आपको लग रहा है ऐसा हिल रही हूँ मैं पढ़ रही थी और मैं अब करने लगी भाभी आरती है। तो बस हम ही दोनों लोग थे, क्योंकि बच्चों सुबह सुबह नहीं उठाता, क्योंकि फिर बिना नहाए पूजा में बैठने का कोई मतलब भी नहीं बनता, तो फ़ायदा क्या है। तो बस यही हम लोग पूजा वूजा कर, हम लगा चलो बच्चे आराम से कर लेंगे बाद में, क्योंकि अभी बच्चों की एज इतनी नहीं है कि उनको सब चीज़ों में किया जाए। वैसे हम लोग सिखाते बहुत कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें ना बच्चों को एक साथ सिखा देनी चाहिए। तो बस अब अभी देर से थोड़ा उठेंगे, तब वो नहा धो लेंगे, तो फिर पैर वैर छू लेंगे। और वैसे भी तुलसी माता को दोनों टाइम हम लोग क्या होती है। तो आज मैंने 2 ब्लॉग बनाए हैं, ये मॉर्निंग का है, फिर दोपहर के बाद ना देव दिवाली है, तो उसके बाद शाम का जो है ब्लॉग वो अलग से वाले सेपरेट बना लिया है, क्योंकि ना फिर बहुत लंबा ब्लॉग होता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर बता तो रखा आप लोग, इतने बड़े हम लोग यूट्यूबर भी नहीं है। श्री कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, में हाथ टाड़े बनमाली, भ्रमर अलग कस्तूरी। बस ऐसे भाभी आचमन करा लेंगे। ये देखिए माता रानी, हमारी पूजा पाठ हो गई है, अब चलते हैं अंदर, बनाना है कुछ। अब तुलसी माता का भोग तो बनेगा ही बनेगा, तो वो बना रही हूँ मैं मीठी पूड़ी, मतलब पुए और खीर, छोले, ये सब बनेगा आज। और ये सिंघाड़े रखे हुए हैं, उनका तो माँ को भोग लग गया, तो बनाते हैं मीठी पूड़ी। और दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मीठी पूड़ी। और आज पता नहीं क्यों मुझे हैप्पी मन कर रहा है, खुश रहने का मन कर रहा है, तो खुश रहने का मन कर रहा है, तो खुशी से रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो आज मेरा मन बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू भगवान जी। फिर हमारे घर के पीछे ना गूलर का पेड़ है, तो यहाँ पे बोलते ना फ्राइडे को गूलर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुबेर देव का वास होता है। और साथ देव दिवाली है, तो फिर कहते ना हर एक पेड़ के नीचे दिया पर जलाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। तो बस वही हम लोग करने आ गए थे यहाँ पे, सुबह सुबह जल चढ़ा दिया, तब शाम को दीपदान कर देंगे यहाँ पे। ठीक है यार, हफ्ते में एक बार करना तो क्या करना, और पूजा पाठ। और पेड़ तो कभी भी कोई पेड़ खराब अशुभ अशुभ नहीं होता, सब पेड़ भगवान के बनाए हुए हैं। हम तो एक पेड़ भी लगा नहीं सकते हैं, तो फिर अशुभ अशुभ कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जिसको हम कोई भगवान ने बनाया, सबको भगवान ने बनाया, ये सब कुदरत की माया है। कुछ भी जो हमारे लिए अच्छा हो जाए वो शुभ है, जो हमारे लिए बुरा हो जाए वो अशुभ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो बस ऐसे होती हम लोग की पूजा है। और बना दी मालपुए मैंने यहाँ पे। तुलसी माता सबको खिलाना, लाला को। और फिर हम लोगों ने आके मतलब इधर दान वान करने कहाँ जाओ क्या करना है, तो फिर मैंने जो भी सुबह छोला पूड़ी मालपुए और जो भी बनाया था खीर वगैरह, तो अपने पंडित बाबा जी है ना सामने मंदिर भोलेनाथ का, वहाँ अपने भिजवा दे परी के हाथ से। तो बस ऐसे हम लोग कर लेते हैं अपने अपने काम। तो आई थी ऊपर कपड़े धुलने के लिए, धुले कपड़े देखिए सारे फैला दिए हैं। अब चलते हैं नीचे। तो ऐसे होता है काम ठंडी के दिन में,
इत्मीनान से काम होता है। और मौसम बहुत अच्छा, और मैंने पहन रखा है सूट डाल दिया है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, खाना बनाना है।